सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है धातु रूप। तो धातु रूप हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि धातु रूप याद करने में बहुत सी जगहों पर कन्फ्यूजन हो जाता है, कहाँ हलंत लगेगा, कहाँ विसर्ग लगेगा। ज़्यादातर तो हलंत की गलतियाँ हो जाती हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, आपकी गलतियाँ नहीं होंगी अगर आप ट्रिक अच्छे से समझ लेंगे तो सबसे पहले देखते हैं, सभी लोग जानते हैं लकार विभिन्न प्रकार के कालों के वाचक होते हैं और लकारों की संख्या 10 है। और हमारी ये ट्रिक जो है ये परस्मय पद के लकारों के लिए है। पहले हमने परस्मय पद के लिए बनाया है, इसके बाद हम आत्मनेय पद के लिए भी ट्रिक बनाएंगे। तो 10 लकार इस प्रकार हैं: लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। यानी कि लकार 10 हैं। लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये 10 लकार हैं। तो आइए देख लेते हैं अब हम लोग। ये यहाँ पर परस्मय पद भू धातु, भू धातु में हम ये प्रयोग ट्रिक वाला करके देखेंगे। तो हमारी ट्रिक नंबर 1 है, जो ट्रिक नंबर 1, लट, लिट, लुट और लृट, इन 4 लकारों में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि अभी हमने ऊपर 10 लकार देखे, 10 लकारों में परस्मय पद में जो ये 4 लकार हैं, लट, लिट, लुट, लृट, इन चारों में हलंत का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये एक हमने टेबल बनाई है। तो ऐसे ही कुछ रूप होता है। किसी भी काल का जो रूप चलाते हैं हम लोग, इसी प्रकार होता है: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखिए ये सारे खाने खाली हैं, इसका मतलब कि कहीं पर भी हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि प्रायः हलंत की गलतियां होती हैं। इसलिए हमने सोचा ऐसी ट्रिक बनाएं कि हलंत वाली समस्या समाप्त ही हो जाए। तो इससे संबंधित हम लोग अब रूप देख लेते हैं। पेज नंबर 2 में हमने ये बताया कि लट लकार परस्मय पद का ये रूप है। जैसे हमने बताया लट, लिट, लुट, लृट लकार में कहीं भी हलंत नहीं लगता है। तो देखिए लट लकार परस्मय पद भू धातु है। प्रथम पुरुष का रूप है भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवथः, भवथ। उत्तम पुरुष भवामि, भवावह, भवामः। यहाँ पर आपको कहीं भी हलंत नहीं दिखा। तो लट लकार में आपने देख लिया। अब लिट लकार में देखिए। लिट लकार प्रथम पुरुष बभूव, बभूवतुः, बभूवुः। मध्यम पुरुष बभूविथ, बभूवथुः, बभूव। उत्तम पुरुष बभूव, बभूविव, बभूविम। अब देखिए गलत कहाँ पे होता है। लिट लकार में बहुत गलत होता है। जैसे आप देखिए ये यहाँ पे दिया है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बभूव, और उत्तम पुरुष एक वचन में भी बभूव दिया है, और यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन में भी बभूविम दिया है, बभूविव दिया है, और यहाँ मध्यम में भी बभूविथ दिया है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हलंत लगा था कि नहीं लगा था, या फिर किस में लगा था। तो ये समस्या हल हो गई कि परस्मय पद में लिट लकार में कहीं भी हलंत नहीं है। इसका मतलब बभूव, बभूविथ, बभूव, बभूविव और बभूविम, कहीं पर भी आपको हलंत नहीं मिलेगा। अब अगर आपने ट्रिक में समझा है कि लट, लिट, लुट, लृट, इन चारों लकारों में परस्मय पद में हलंत नहीं है,
तो इसका मतलब लिट लकार में अगर आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए चारों ऑप्शन में हलंत लगाकर आपको ज़रूर दिया जाएगा। अब हमने लट लिट देख लिया, अब लुट देख लेते हैं, लुट लकार भी। ये देखिए, लुट लकार में पहला है प्रथम पुरुष, भविता, भवितारो, भवितारः, मध्यम पुरुष भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, उत्तम पुरुष भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। तो जहाँ पर कोई मात्रा लगी होगी वहाँ पर तो हलंत का सवाल ही नहीं उठता है। हलंत का सवाल तो वहीं पर उठेगा जहाँ पर मात्रा कोई भी नहीं लगी होगी। जैसे यहाँ पे ये रूप आया है मध्यम पुरुष के बहुवचन में भवितास्थ, ये यहाँ पे मध्यम पुरुष दो वचन में, ये देखिए। तो अब भवितास्थ में सवाल ये उठ सकता है कि पता नहीं हलंत लगा था कि नहीं लगा था, तो नहीं लगा था, क्योंकि ऑप्शन में तो भाई दिया ही जाएगा, हलंत लगा के भी दिया जाएगा, नहीं भी लगा के दिया जाएगा, हमें पहचानना रहेगा। तो हमारी पहचान एकदम मजबूत होनी चाहिए। अगला हम देख लेते हैं लट लिट लुट देख लिया, अब हम लोग देखेंगे लृट लकार। लृट लकार में देखिए ये परस्मय पद का पहले परस्मय पद चल ही रहा है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, मध्यम पुरुष भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ। अब देखिए यहाँ भी आ गया भविष्यथ, तो भविष्यथ में देखिए हलंत नहीं लगा है। और उत्तम पुरुष में है भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामः, तो किसी में आपको हलंत नहीं दिखा। प्रथम ट्रिक में ये कहा गया लट लिट लुट लृट, इन चारों लकारों में कहीं पर भी हलंत नहीं लगा है। अब हमने 4 लकार देख लिए, कुल 10 लकार थे, तो 4 लकारों में ये बात हमारी फिनिश हो जाती है हलंत वाली। और अगला हम लोग अगली ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 2। अब इसमें है ट्रिक नंबर 2, ये संबंधित है लंग लुंग लृंग लकार, इन 3 लकारों से संबंधित है। पहली ट्रिक 4 लकारों से लट लिट लुट लृट लकारों से संबंधित थी। ट्रिक नंबर 2 लंग लुंग लृंग 3 लकारों से संबंधित है। तो ये दोनों ट्रिक जब आप समझ जाएंगे तो आपके 4 3 7 लकार फिनिश हो जाएंगे। तो ये टेबल है, जैसे टेबल बिल्कुल वैसी ही है। इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये है उत्तम पुरुष। तो कहाँ पर हलंत लगेगा ये ट्रिक बताएगी। इन खानों में जो नंबर पड़े हैं वहाँ पर हलंत लगेगा। तो इन नंबर को हम याद कर लेंगे। जैसे प्रथम पुरुष में 1 2 3, यानी कि लंग लुंग लृंग के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में ही हलंत लगेगा, क्योंकि तीनों में पहले में भी नंबर 1, दूसरे में नंबर 2, तीसरे में नंबर 3, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में हलंत लगेगा। मध्यम पुरुष में देखिए एक वचन वाला खाना खाली है, द्विवचन में 2 लिखा, यानी कि द्विवचन में मध्यम पुरुष के द्विवचन में हलंत लगेगा और बहुवचन में फिर नहीं लगेगा। उत्तम पुरुष में पहले वाले खाने में यानी कि एक वचन में 1 लिखा है, इसका मतलब कि एक वचन वाले में उत्तम पुरुष में हलंत लगेगा और बाकी में खाली है, इसका मतलब नहीं लगेगा। तो इस नंबर को ऐसे याद कर लेंगे 1 2 3 2 1, और इन 9 खानों में आपको बैठा देना है इनको जिस नंबर पे पड़ता है। 1 2 3 2 1,
1 2 3 2 1। जब आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपकी समझ में बड़े अच्छे से आ जाएगा। इन नंबर्स को याद रखेंगे, लंग लुंग लिंग में 1 2 3 2 1 ऐसा याद रखेंगे। तो अब देख लेते हैं 1 2 3 2 1 जो ट्रिक नंबर 2 है, क्या ये हमारी इस रूप पर खरी उतरती है लंग लकार पर। तो देखिए हमने पहले बताया था नंबर प्रथम पुरुष के लिए 1 2 3 तो हलंत लगा है। लंग लकार प्रथम पुरुष अभवत अभवताम अभवन। और यहाँ देखिए हमने पेंसिल से नंबर भी डाल रखे हैं। अभवत में भी हलंत है, अभवताम में भी हलंत है और अभवन में भी हलंत है, यानी 1 2 3 तीनों में हलंत लगा है। मध्यम पुरुष अभवः अभवतम अभवत। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है ना, जैसे अभवः में तो विसर्ग लगा है तो हलंत का चांस ही नहीं, लेकिन अभवतम में हलंत लगा है। इसीलिए देखिए दो वाले खाने में 2 नंबर पे 2 लिखा भी है ना। मध्यम पुरुष के द्विवचन में 2 लिखा है। एक वचन होगा तो 1 लिखा रहेगा, द्विवचन होगा 2 लिखा रहेगा, बहुवचन होगा तो 3 लिखा रहेगा। और अभवत में देखिए नंबर नहीं लिखा है। तो जब आप 1 2 3 2 1 याद रखेंगे तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में जो गलती होने की संभावना है वो नहीं होगी। उत्तम पुरुष में अभवम अभवाव अभवाम। अब देखिए मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं लगा है और उत्तम पुरुष के द्विवचन में और बहुवचन में भी हलंत नहीं लगा है, कहीं पे लगा भी है। तो हम कैसे इनको छांटेंगे? तो बस यही लंग लुंग लिंग 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 ऐसा याद रखेंगे और उन्हीं खानों में 9 खानों में सेट कर लेंगे और उससे हम तुरंत पता कर लेंगे कि हलंत होगा कि नहीं होगा। लुंग लकार में भी देख लेते हैं 1 2 3 2 1 अभूत अभूताम अभुवन अभूह अभूतम अभूत अभूवम अभूव अभूम। तो देखिए यहाँ भी 3 यानी कि 1 2 और ये 3 यहाँ हलंत लगा है। फिर 1 2 3 फिर है 2 तो यहाँ 2 नंबर पे लगेगा मध्यम पुरुष के द्विवचन में, 2 का मतलब ना। और फिर अभूवम 1 2 3 2 के बाद फिर 1 कहा ना, तो अभूवम में भी लगेगा। उसके बाद अभू और अभूम में नहीं लगा है। तो ये नंबर याद रखें, बस आपका सारा काम ओके हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। लिंग लकार में भी यही सिस्टम है, 1 2 3 2 1 यही नंबर हैं। बस इसको इन नंबरों को सजा देंगे क्रम से। तो देखेंगे लिंग लकार परस्मय पद भू धातु प्रथम पुरुष में अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन, मध्यम पुरुष अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यत, उत्तम पुरुष अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। देखिए अभविष्याव अभविष्याम अभविष्यत, यहाँ पर हलंत लगा है कि नहीं लगा है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इन नंबर्स से हम जान लेंगे कि कहाँ पर हलंत लगा है, कहाँ पर नहीं लगा है। तो इस तरह से आपके 7 लकार कंप्लीट हो गए ट्रिक नंबर 2 तक। अब हम लोग चलते हैं अगली ट्रिक पर। ये ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 जो हमारी है वह विधिलिंग और आशीर लिंग से संबंधित है। कैसे? देखिए वही खाने, ये 3 खाने, ये 9 बॉक्स बने हैं समझ लीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इधर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो आप लोग जानते ही हैं। रूप कोई बहुत कठिन चीज़ तो नहीं है, लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सब में आते हैं और जरा सी मिस्टेक में रूप गलत हो जाते हैं। तो ये जो ट्रिक नंबर
3 है विधिलिंग और आश्रित लिंग से संबंधित है। तो विधिलिंग और आश्रित लिंग में क्या होगा? इसमें होगा 1 2 2 1, 1 2 2 1। विधिलिंग और आश्रित लिंग का नंबर क्या है? 1 2 2 1। तो 1 2 कहेंगे तो पहला खाना दूसरा खाना, फिर 2 कहेंगे तो दूसरे का दूसरा, और फिर 1 कहेंगे तो तीसरे वाले का पहला खाना। 1 2 2 1, 1 2 2 1, विधिलिंग आश्रित लिंग। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ नंबर पड़े हैं हलंत वहीं पर भी लगेगा। पहला प्रथम पुरुष में जैसे 1 फिर 2 लिखा है, तो यानी कि एक वचन में भी हलंत लगेगा, और द्विवचन वाले में नंबर पड़ा है तो यानी कि द्विवचन में भी लगेगा। बाकी जो खाने खाली है वहाँ हलंत नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ये लिंग लकार यानी कि विधिलिंग। देखिए, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है। भवेत, ये भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो नंबर हमने याद किया है 1 2 फिर 2 फिर 1। देखिए उन्हीं जगहों पे आपको हलंत दिखाई देगा। भवेत में हलंत नहीं है, आ जाए भवेत, भाई भवेत ये भी है। पूछ लिया जाए कि विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन भवेत, अब विधिलिंग प्रथम पुरुष का भवेत भी रख दें और मध्यम पुरुष का भी अगर भवेत रख दें, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का भवेत है और कौन सा प्रथम पुरुष एक वचन का भवेत है और कौन सा मध्यम पुरुष बहुवचन का भवेत है, किस वाले में हलंत लगा है। तो जब आपको विधिलिंग और आश्रित लिंग का नंबर याद रहेगा 1 2 2 1, तो आप उससे तुरंत पकड़ लेंगे। 1 यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन, 2 प्रथम पुरुष द्विवचन, फिर 2 यानी कि मध्यम पुरुष द्विवचन, और फिर 1 यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन। अब अगला भी देख लेते हैं इसी तरह से, आश्रित लिंग। आश्रित लिंग में इसको इधर कर लेते हैं। आश्रित लिंग में देखिए भूयात, भूयास्ताम, भूयासु। तो जहाँ पर विसर्ग लगा है या कोई मात्रा लगी वहाँ पे तो हलंत का कोई सवाल ही नहीं। फिर मध्यम पुरुष में है भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त। अगला है भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। तो यहाँ पर भी देखिए हलंत जहाँ जहाँ पे हमने बताया 1 1 2 2 1, इसको ऐसे भी समझ सकते जो जिस नंबर पे आए। तो पहली लाइन में 1 2, दूसरी लाइन में 1 नंबर हमने नहीं कहा क्योंकि 1 में हलंत लगा ही नहीं, 2 कहा है यानी दूसरे नंबर वाले में लगा है। फिर से 1 आया तो उत्तम पुरुष के एक वचन में हलंत लगा है, इसलिए ऐसा हमने कहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी है हलंत लग भी सकता है, जैसे मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि हलंत पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर आप नंबर याद किए रहेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और ये अंतिम ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4, केवल अकेले लोट लकार के लिए बनी है और ये 10वां लकार हो जाएगा, है ना। पहले ट्रिक में 4 लकार, दूसरी में 3 और तीसरी में 2 लकार हमने देखे, और चौथी में 1 लकार यानी लोट लकार।
और ये टेबल है लोट लकार के लिए। इसमें लोट लकार में एक वचन प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में विकल्प से रूप बनते हैं। जैसे जो विकल्प वाला रूप होगा उसमें हलंत लगेगा, इसीलिए हमने ऑब्लिक करके एक लिखा है। विकल्प वाले रूप में हलंत लगेगा और बिना विकल्प वाले में नहीं लगेगा। जैसे भवतु भवताम भवन्तु है तो भवतु के साथ भवतात भी बनता है, भवतात में लगेगा। इसीलिए जहाँ पे खाली स्थान यहाँ है तो भवतु में नहीं लगेगा। भाई मात्रा लगी है छोटे ऊ की ता में तो कहाँ से लगेगा। और एक लिखा है इसलिए जो विकल्प से बनेगा रूप उसमें लगेगा। तो 1 2 1 2 ऐसे याद करेंगे। ठीक, 12 12 1 2 1 2 लोट लकार के लिए। चाहे 12 12 याद कर लें, चाहे 1 2 1 2 याद कर लें। बाकी जो खाली है वहाँ कहीं भी हलंत नहीं है। जो ये खाने जो ये खाली हैं इनमें कहीं भी हलंत नहीं है। 1 2 1 2। अब हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग जानने के लिए हम लोट लकार भी देख लेते हैं। ये रहा लोट लकार। तो हमने बताया था विकल्प वाले में लगेगा और नंबर है लोट लकार का 1 2 1 2 ना, ऊपर लिख देते हैं 1 2 1 2 1 2 ना। प्रथम पुरुष में भवतु भवतात 2 रूप बने, तो विकल्प वाले में देखिए लगा है इसलिए 1 2। भवताम में भी है भवन्तु। मध्यम पुरुष भव में हलंत नहीं है, भवतात जो विकल्प में बना है उसमें है। भव भवतात भवतम भवत। उत्तम पुरुष भवानी भवाव भवाम। तो लोट लकार में 12 12 ऐसे याद रखेंगे। ठीक, 12 12। और विकल्प वाले में लोट लकार में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो रूप विकल्प से प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा, मध्यम पुरुष के एक वचन में बनेगा, वहाँ पर हलंत लगेगा। इसीलिए हमने 1 2 1 2 लिख रखा है। ठीक, और भवताम और भवतम में भी लगेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। हमने चारों लकारों का आपको बता दिया। देखिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। पहला है पहली ट्रिक लट लिट लुट लिट इन 4 लकारों से संबंधित है और इसमें कहीं भी हलंत नहीं लगा है। और दूसरी ट्रिक नंबर 2 लंग लुंग लिंग इन 3 लकारों से संबंधित है और इनका नंबर है 1 2 3 2 1। लंग लुंग लिंग 1 2 3 2 1 ऐसे हम समझेंगे। और अगला है, अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 3 2 लकारों से संबंधित है विधिलिंग आशीर्लिंग और विधिलिंग और आशीर्लिंग का नंबर है 1 2 2 1, यानी यहीं पर हलंत लगेगा। और लास्ट यानी चौथी ट्रिक अभी जो हमने बताया है लोट लकार के लिए, लोट लकार 12 12, लोट लकार 12 12 यानी 1 2 1 2। ठीक, प्रथमा के एक वचन में, द्वितीया के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में और द्विवचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन और द्विवचन में हलंत लगेगा। तो ये ट्रिक कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम अगले लकार के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे किसी नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।